ठीक है, तो एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि संविधान क्यों और कैसे ज़रूरी है। संविधान क्यों और कैसे ज़रूरी है। अगर हम देखें ना कि किसी भी देश में संविधान की क्या महत्ता यानी कि इम्पोर्टेंस होती है, तो भारत में संविधान बना 1949 में, 50 में पूरी तरह से उसे लागू किया गया। उसके बाद संविधान में दिए हुए तमाम सारे प्रावधान, जिसे हम कह सकते हैं पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स के आधार पर पार्लियामेंट देश की चलती है, यानी कि जो विधायिका जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज या बॉडीज़, वो चलती है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो होती है, जिसे हम सरकार चुनते हैं, है ना, वो कैसे काम करती है उसके लिए भी प्रावधान दिए हुए हैं। प्रावधान मतलब अगेन पॉइंट्स लाइक आर्टिकल 74, 75, 76, 77, 78। एंड देन जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, उसमें भी आर्टिकल्स दिए हुए अगेन फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट. So basically these provisions, these points are very specialized and very particularly defined that how it could be conducted or followed. So constitution is very important to run a country, to govern a country, to regulate rules and regulations. लोगों को कंट्रोल करना, सरकार को कंट्रोल करना, है ना, केवल लोगों को नहीं, लोगों को कंट्रोल करना, सरकार को भी कंट्रोल करना लोकतंत्र में संविधान के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है। एक संविधान का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं होगा संविधान तो क्या होगा। हम उदाहरण लेते हैं दुनिया के कुछ गिने चुने देशों का, जैसे नेपाल में संविधान बना था लेकिन सबकी सहमति नहीं थी, तो विरोध प्रदर्शन हुए। ना ही वहाँ की जनता उसे स्वीकार कर पाई, ना ही वहाँ की सरकार जो है सो उस संविधान के अनुसार चल पाई। तो फिर से 2003 या 4 के आसपास फिर से वहाँ नए संविधान को बनाने के लिए आंदोलन हुए। उसके बाद म्यांमार की कहानी ले लें, या फिर पाकिस्तान की कहानी ले लें, या ऐसे किसी भी देश की कहानी ले लें जहाँ संविधान नहीं है। लेकिन आज के डेट में दुनिया के तमाम सारे डेमोक्रेटिक नेशन में संविधान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि संविधान समथिंग मतलब सुप्रीम अथॉरिटी की तरह काम करता है, जिसकी बात सब मानेंगे। संविधान पे लोगों का भरोसा होगा तो संविधान ज़्यादा मजबूत और संविधान ज़्यादा टिकाऊ होगा। और भारतीय संविधान की कुछ ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो अभी तक हम यहाँ थे कि संविधान क्यों ज़रूरी है, कैसे बना। अगर इस पे बात करें हम, तो भारत का संविधान जो है, सन 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के ठीक 1-2 साल पहले हमारे नेताओं को ये प्रॉब्लम, ये इशू फेस करने को आया कि भाई हम देश आज़ाद होने जा रहे हैं, हम सरकार को चलाएंगे, मतलब इतनी बड़े देश को चलाएंगे कैसे। तो ब्रिटिशर्स ने प्रस्ताव रखा कि आप संविधान बनाइए अपने देश के लिए। उन्होंने दिन रात लग करके काम किया, ढेर सारी मीटिंग्स की, बैठकें की, और तब जा कर के 118 प्लस बैठकें हुई, और फिर संविधान 118 दिनों में से भी अधिक लगा, जो भी है, और फैक्ट डाटा आप देख लेना। लेकिन 100+41 मीटिंग्स आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। ड्राफ्ट करने के बाद संविधान सभा में बकायदा उसे पास किया गया, और फिर सभी मेंबर्स के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर के बाद प्रेसिडेंट के भी असेंट को लिया गया, और तब फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया। तो प्रोसेस क्या था कि एक असेंबली बनाएंगे जिसको हमने संविधान सभा कहा। उस संविधान सभा में कुछ लोग चुन करके जाएंगे। हालांकि ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। मतलब अप्रत्यक्ष क्या होता है कि आप किसी को चुनते हैं, फिर आपके एवज में वो किसी को चुनता है। मतलब डायरेक्ट चुनाव क्या होता है कि आपने कैंडिडेट को चुना और वही सब काम कर रहे हैं,
लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि आपने, जैसे कि हम सभी जनता ने मिलकर एक कैंडिडेट को चुना, फिर उन सारे कैंडिडेट्स ने मिलकर के कुछ पर्टिकुलर लोगों को चुना। उसी तरह से संविधान सभा में अप्रत्यक्ष रूप से लोग चुन के गए थे और उन्होंने ही संविधान को ड्राफ्ट किया, संविधान को डिज़ाइन किया और तैयार किया। संविधान की यही कुछ बातें थी। हालांकि इसके सेगमेंट की बात करूं अगर मैं,